नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार में आजकल बीजेपी के मंत्री और विधायकों के बोल बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम और सेवा योजना विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचे रहे। उन्होंने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचे रहे, अन्यथा वो घर पर रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है, जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। इसके साथ ही बलिया से बीजेपी की फायरब्रांड विधायक केतकी सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक विवादित मांग रख दी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग अलग बिल्डिंग हो, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से प्रशासन की तरफ से पूरी यूपी में होली और हमारे जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी है, रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं, लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए, आपस में कोई एक दूसरे का टकराव ना हो। बता दें कि एक तरफ जहां पे लगातार होली और रमजान को लेकर राजनीति की जा रही है, वहीं एक तरफ जब से संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान आया है कि अगर आपको होली से परहेज है तो आप घरों में रहे, बाहर ना निकले। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके बाद से बीजेपी की तरफ से उनके विधायकों और मंत्रियों के बोल रोजाना बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रघुराज सिंह का बयान आना कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कपड़े का हिजाब बना ले, तिरपाल का हिजाब बना ले, वो पहनकर निकले जैसे मुस्लिम महिलाएं निकलती हैं, जिससे उनके ऊपर रंग ना पड़े और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो वही के बीजेपी के विधायक का यह बयान आना कि मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है बलिया में, वो उसके लिए ये मांग रखी है कि मुस्लिमों के लिए अलग से विंग बना दी जाए ताकि उनका इलाज अलग से हो पाए और सही से हो पाए। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे और पूजा मिश्रा सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ चलिए अनुज चौधरी के बयान को ये कहा गया कि उन्होंने कहा घर में रहो अगर रंग से दिक्कत है, लेकिन बीजेपी के विधायक और मंत्री के बोल आपने सुने
तिरपाल का हिजाब बना के पहने ताकि उन पे वो रंग ना लगे। इसके साथ मेडिकल कॉलेज पे बयान देती हैं केतकी जी कि अलग से बनाया जाए मुस्लिमों के लिए, क्योंकि हम तो अपना इलाज करवाएंगे, वो हमारे साथ इलाज ना करवाए, उनका अलग इलाज हो। क्या कहना चाहेंगे इस पे, कहाँ तक सफाई देना चाहिए और ये कहाँ तक सही है? जब इमाम का मानना ये है कि ठीक है होली भी त्योहार है, रमजान भी त्योहार है, हम नमाज आगे बढ़ा लेते हैं, जहां एक तरफ वो हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्यों ऐसे में बीजेपी के मंत्री और विधायक के बोल बिगड़ रहे हैं? विकास बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी अर्चना जी, अगर इस तरीके का कोई वक्तव्य आया है तो ऐसे शब्दों को भारतीय जनता पार्टी के शब्द ना माना जाए। विकास जी, अगर हमने वो बकायदा बयान सुनाए हैं और हर जगह जी सुनाए जा रहे हैं, तो अगर देखिए, ये बयान तो आए ही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप पूरी बात मेरी आ जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बयानों का दूसरा मतलब भी है कहीं ना कहीं, जैसे हिजाब तो मुस्लिम धर्म में अक्सर महिलाएं पहनती हैं और आपको याद हो कर्नाटक का वो चिरपरिचित पुराना हिजाब का विवाद सबको मालूम है। तो हिजाब पहनने के लिए किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हिजाब पहन के मुस्लिम हमारी बहनें, मुस्लिम हमारे भाई पहनते नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम महिलाएं हमारी जो भी निकलना चाहती हैं अगर, और बाई चांस आप अगर 2 बजे के बाद निकलती हैं, क्योंकि देखिए अर्चना जी 2 बजे तक जो हमारा त्योहार है होली, वो लगभग 2 बजे तक बिल्कुल समाप्ति की ओर होता है, लगभग 2 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा कोऑपरेट करके अगर चलेंगे, बाई चांस आपको कहीं निकलना है। और देखिए फिर दूसरी बात आ जाती है, घूम फिर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी जी ने भी कहा है कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो सौहार्द से निकलिए भाई, क्या दिक्कत है? हम भी रमजान में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, हम भी वो बयान है, मुख्यमंत्री का वो बयान आया है, लेकिन विधायक का जो बयान आया है, जो मंत्री का बयान आया है कि जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, तिरपाल का हिजाब बना लें और मुस्लिम आदमी भी पहने, ये बयान आया है उनका। ये कहाँ तक सही है कि मुस्लिम आदमी हिजाब क्यों पहने? नहीं, ये इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन 2-3 चीजें हैं। अगर इसका परिप्रेक्ष्य आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा हिजाब का चलन क्या मुस्लिम संप्रदाय में है या नहीं है। अर्चना जी आप बताइए मुझे, जब जिस चीज का प्रचलन, जब विकास जी, जिस चीज का प्रचलन हिजाब बताइए। नहीं, इंसानों के पहनने की बात नहीं। अब इंसान हेलमेट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? मर्द हेलमेट पहनते हैं ना, सुरक्षा की दृष्टि से। आप क्या हेलमेट और हिजाब को एक तराजू में तोल रहे हैं? हेलमेट और हिजाब नहीं, देखिए हिजाब को और हेलमेट की बात नहीं है, बात है उनकी सुरक्षा की। बात अगर आप शब्दों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसके अलग मायने होंगे, लेकिन उनकी मंशा जहां तक है मुझे ये लगता है उनकी रही होगी कि आप सुरक्षित होकर के निकले वहां पर, जिससे कि आपको ऐसा एहसास ना हो कि हमारे ऊपर रंग जब डाल दिया गया। ठीक है, आपके इस बात का जवाब ले लेते हैं पूजा जी से। पूजा जी क्या कहना है? साफ तौर पर विकास जी ने कहा कि हिजाब पहनना तो चलन है, पहन सकते हैं, लेकिन जो बयान आया है मंत्री का कि मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से हिजाब पहनती है वैसे मर्द भी बनवा ले तिरपाल का और पहने, ये कहाँ तक सही है? और केतकी का जो बयान आया है, केतकी सिंह का विधायक है बलिया से, इनका बयान कहाँ तक सही है? आपको नमस्कार जी, और साथी प्रज्ञा को भी मेरा नमस्कार। मुझे नहीं समझ पा रहा कि इस बयान पे भी कैसे ये जो है डिफेंड कर पा रहे हैं। ये तो कुछ चीजें ऐसी होती ना अर्चना जी, नहीं ये तो गलत ही है। अब ये तो बिल्कुल वाकई में गलत। अगर कल को कोई कहे कि अगर आपको अजान से परेशानी हो रही है तो आप कान में रुई डाल करके निकलिए, ये तो गलत होगा ना। ये चाहे वो कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जो है अगर आपको परेशानी है तो आप बुर्का पहन के निकलिए, कल को आप जो कहेंगे कि अगर आपको परेशानी है तो आप घट करके निकलिए। ये किस तरीके की बातें हो रही है, किस तरीके का जो है समाज बनाया जा रहा है। आपने दिखाया है कि वो कह रहे हैं अगर हम हॉस्पिटल में है तो अलग से हॉस्पिटल बना दिया जाए। बिल्कुल, जिस चीज से लड़ करके भारत देश अर्चना जी यहाँ तक पहुंचा, जो भेदभाव मिटा करके सौहार्द को ले करके, हमारे जो है भारत देश को कहते ही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन डाइवर्सिटी से जो यूनिटी आई हुई थी उसको आप डिवाइड करने के लगे। और लगातार ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है संपल के सीईओ जब ये कहते हैं कि अगर आपको रंग से परेशानी है तो आप एक दिन घर में रहिए, आपको ऐसी मूर्ति पूजा करनी नहीं होती है तो आपको मस्जिद जाने की जरूरत भी नहीं है, आप घर से नमाज पढ़ सकते हैं। जब इस तरीके के जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जो जिम्मेदार पोस्ट पर है, और उससे भी बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे जो मुख्यमंत्री हैं वो शाबाशी देते हैं, तो ये बिल्कुल बल मिलता है। और बल मिलने की वजह से जो इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल करके आ रही है अर्चना जी, वो आ रही है। और ये देश हित के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
हो सकता है कि भाजपा के लिए सही होता हो, इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके उसको डिफेंड करने भी चले आए हुए हैं, लेकिन ये इस तरीके की बिल्कुल बयानबाजी या इस तरीके की मानसिकता बड़ी दूषित है और ये देश को दूषित कर रही है। और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ये देश को और दूषित करेगी। पता नहीं कैसे जो सीओ जी को भी पीठ थपा करके भाई आपकी किस तरीके से बात करिए चल रहा है। जी बिल्कुल। विकास जी, केतकी सिंह का जो बयान आया है, विधायक है बलिया, उन्होंने कहा कि जो बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है, योगी आदित्यनाथ बनवा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग विंग बना लिया जाए, क्योंकि हमारा इलाज तो होगा, वो अपना इलाज करवाए अलग से, इससे हिंदू सुरक्षित रहेंगे। इस बयान को कहाँ तक आप सही मानते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुझे लगता है केतकी सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया ये केतकी सिंह बेहतर बताएंगे, लेकिन 2-3 चीजें हैं जिसे समझना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके के बयान देकर के केवल खुशियां बटोरना चाहते तो ना बटोरे। मेरा आग्रह है कि ये देश और प्रदेश मोदी जी की विचारधारा से चल रहा है और मोदी जी की विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको विश्वास को लेकर के आगे आपको अर्चना की एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती और भारत की टीम ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, शायद आपके भी मीडिया चैनल ने चलाई होगी, कि मोहम्मद शमी माता जी से विराट कोहली आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिया। या देखा कि नहीं देखा इस पूरे देश ने देखा कि जब हम जब इतने सहयोग कि अपने साथ जो भी हमारे खिलाड़ी हैं या जो हमारे साथ रहते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी घटना आपको छोटी सी घटना है। पाकिस्तान में एक खिलाड़ी थे, उनकी टीम में बहुत अच्छा योगदान दिया। आप सबने भी नाम सुना होगा, दानिश कनेरिया पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उन पर दबाव बनाया गया, उनके साथी क्रिकेटरों ने दबाव बनाया कि आप धर्म परिवर्तन। ये आप भी जानती हैं अर्चना जी, पाकिस्तान में किस है और हिंदुस्तान धर्म की। तो हमारी विकास जी, रमजान और होली की बात हो रही है, रमजान और होली की बात हो रही है, जहां एक तरफ मौलवी और मौलाना इमाम इनका कहना है कि ठीक है होली त्योहार सबका है, रमजान भी है, तो हम जुम्मे की नमाज आगे बढ़ा लेंगे, टाइम आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे में जो बीजेपी के नेता मंत्री विधायक है उनका इस तरीके से बयान, क्योंकि एक पक्ष तो आपका सहयोग कर रहा है। नहीं, बिल्कुल हम भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बरसों बरस तक आप बताइए सड़कों पर जब जुमे की नमाज होती या ईदगाहों में नमाज होती या जितने भी लोग जाते थे, तमाम तरीके के मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, तो हम क्या कोऑपरेट नहीं करते हैं अर्चना जी? बिल्कुल, तो अर्चना जी बिल्कुल हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है क्या है बोल बिगड़ने के? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे लोग जो इस राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति तलाश रहे, तो इसे एक नया एंगल देने की सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, ऐसे बयानों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वही हमारी विचारधारा है अर्चना जी। अगर आप इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे तो ये बेईमानी होगी। हमने उत्तर प्रदेश देश अल्पसंख्यक मामलों में आप चले जाइए, शायद ऐसा मिलेगा जहां आपको 2-4-6 प्रधानमंत्री आवास बने हुए ना, ऐसा कोई अल्पसंख्यक मोहल्ला नहीं मिलेगा जहां आप प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, पूजा जी से जान लेते हैं। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है विकास जी की बात का, कि ये अगर किसी ने इस तरीके का बयान दिया है तो उसका अपना मंतव्य है, बीजेपी की विचारधारा वो नहीं है, क्या कहना है? क्योंकि बयान तो उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर चीज गलत है तो कार्रवाई की जाए। दूसरी बार में इन्होंने बोला कि हम इससे कोई जो भाजपा का नहीं लेना देना है, ये बड़ी बढ़िया बात होती है। अभी शुरुआत में डिफेंड कर रहे थे, जब इनको पता चला कि नहीं ये वाकई में इतना गलत है, इसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने अपनी सहूलियत देख ली कि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, अगर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है तो कम से कम उस पर टोका टोकी तो की जाए कि लगातार देखा जाए तो कोई ना कोई, पहले एएमयू के मामले में कोई खड़ा होकर दे रहा है एएमयू प्रशासन को, अब जो है इस तरीके की बयानबाजी निकल करके चले आ रही है। आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि जो है हाथ खराब हो। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार जो है भाजपा के नेता कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा यही है कि किसी भी तरीके से सौहार्द खराब होना चाहिए, बीत जाएगा, होली बीत जाएगी और कुछ भी कलीस नहीं होगा। ये कलीस के लिए तैयारी कर रहे हैं। जनता जितनी शांति से जा रही है, आप सोचिए कि सीओ कह रहे हैं अब घर में बंद हो जाइए, पर वहां पे जो पीस कमेटी है मुस्लिम की, वो कह रही है कि हम अपना जो है
नमाज का टाइमिंग बदल दे रहे हैं, हम बाद में नमाज कर लेंगे, इतने बजे तक गोली चलती है, तब उस पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये चीज तो सीओ भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो जो है कुछ करना था मुख्यमंत्री को, और इसलिए जो उनको बयानबाजी देनी चाहिए। और ये जो मंत्रियों की होड़ लगी है ना, इनके भी मंत्रियों को होड़ यही लगी हुई है कि भाई जब हमारे आका किसी चीज से खुश हो रहे हैं तो फिर आका को प्रसन्न किया जाए। बाकी अब बताइए, हॉस्पिटल में बात निकल करके आ रही कि अलग जी। विंग बन जाए, और सोचने अलग वाली जो है बात वो है जाए कि अपना इलाज वो करवाए, बलिया ये की कहाँ पहुंच विधायक रही है हो गए, बातें। इस तरीके की बात कर रही है। बिल्कुल कि मुस्लिमों के लिए अलग विंग बना दिया जाए, वो अलग इलाज करे, तो फिर कल को मांग करेंगे उनके लिए अब डॉक्टर कल को अलग फिर रखे बोलेंगे जाए। कि कल को फिर ये बोलेंगे कि वो जो है इस समाज के लोगों के लिए अलग विंग बना दिया जाए। जिस जिस चीजों से लड़ करके देश यहाँ तक पहुंचा हुआ है, जी। आप फिर उसी चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है, ये बोले। आप कभी रोकने नहीं आते। जब बहुत मामला बढ़ जाएगा कि भाई इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, तो आप कह देंगे नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। बाकी आप जाइए, मंचों पे जाइए, चैनल्स पे जाइए, जा करके जो जी में आई है वो बोलिए, जिससे नफरत फैले। नफरत फैलने के बाद में हम बोल देंगे एक लीटर निकाल करके कि भाई ये उनका निजी बयान है, बस ये जी। कोरम पूरा कर देंगे। ठीक है, विकास जी क्या कहना है? क्योंकि केतकी सिंह का जो बयान आया है कि मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाए क्योंकि वो अलग इलाज कराए, इससे हिंदू सुरक्षित रहेंगे। भाजपा की लाइन है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो बलिया के विधायक का बयान आया है उसका आप क्या कहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा ना कि मुस्लिमों को इलाज अलग कराइए ताकि हिंदू सुरक्षित रहे। इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हिंदुओं की सुरक्षा की बात है तो हिंदू अपनी सुरक्षा करना जानता है, और हिंदू क्या सुरक्षित है हिंदुओं वो को भी। मुस्लिमों से खतरा है? हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान क्या खतरा है विकास जी? देखिए, खतरा तो हमारी धार्मिक सौहार्द को उसी दिन बन जाता है जब आपने देखा होगा कि कैसे लोग किस रूप से बना करते हैं। खतरा आपसे भी हो जाता है, आपको ये पता है खतरा कैसे हो जाता है इन लोगों से, बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं, हम सबने देखा है। अर्चना जी, है किसी से छुपी हुई चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हमारी पहले से बैठी साथी बहुत अच्छे से जानती है। तो उसको लेकिन विकास जी, एक हॉस्पिटल को लेकर इस तरीके का बयान देना कि उनका इलाज अलग हो, उनके लिए एक अलग भवन बना, जिस तरीके से उन्होंने बोला है उनके लिए भी एक कमरा बना दो ताकि वो अलग इलाज कराएं, हम तो अपना इलाज कराएंगे, ये तरीका क्या सही नहीं, है? हम भी अपना इलाज कराएंगे, वो भी अपना इलाज कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका अपना मंतव्य क्या है वो जाने। क्या भारतीय जनता हॉस्पिटल में ये पार्टी- चीजें देखिए, सही अर्चना जी, है विकास जी? एक हॉस्पिटल में भारतीय जनता हिंदू पार्टी- वार्ड अलग, मुसलमान वार्ड अलग करना ये सही है? ये करने वाले कौन लोग हैं, जरा उनसे पूछिए कि जब बजट आवंटन की बात आती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन लोग थे। मैंने आपको भी उदाहरण के सहित बताया कि हमने अगर हिंदुओं को प्रधानमंत्री आवास दिए तो उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा तो हमने अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री आवास दिए। हमने तो नहीं कहीं। ठीक है विकास जी, आप केतकी क्या सिंह करें, के अर्चना बयान जी? से आप कितना सहमत है? उनके बयान के बारे में बताइए, उनके बयान के बारे में क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रदेश ठीक है। किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है। ये बयान उसका अपना बयान है, और मुझे लगता है कि इससे उसे समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ने पार्टी। मैंने उदाहरण के लिए बताया दूसरी चीज अर्चना जी, ठीक आप है। बहुत सी चीजें छोड़ रही है। बहुत छोटी चीज बताता हूँ। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बोलते चले जा रहे थे और हिंदू धर्म विवादित बयान दे रहे थे। उनकी वजह से इस देश में हिंदू बहुल देश में रामचरितमानस की पट्टियां जलाई गई, केवल उनकी वजह से। और उन्हें समाजवादी पार्टी अपने बयान के सचिव बना देती है। लोग आज तमाम नेता है जो बार बार हिंदू धर्म पर विवादित बयान देते रहे। समाजवादी पार्टी ने किसी एक नेता पर कार्रवाई की, एक नेता को निकाला हुआ मुझे बता करके चाहिए। इसके उलट नूपुर ने जब एक वक्त एक टीवी चैनल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर निकाला। साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। ये तो वो लोग हैं उसकी तरफ पर मौन हो जाती है, ऐसे ही बात आती है तो गोलमोल जवाब देने लगते हैं। संबल के 5 लाख काटेंगे, लेकिन वही अगर बहराइच में बेचारा राम गोपाल मारा गया, इनके मुंह से दो शब्द नहीं। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जो पार्शलिटी की राजनीति समाजवादी पार्टी का आधार नहीं। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ सबका साथ सबका विकास पार्टी के मुखिया का ये लाइन और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान। देखिए अर्चना जी, थोड़ा कुछ नेटवर्क में इशू है शायद। मुझे प्रवक्ता जी की जो बातें बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप आम पूछ रहे हैं तो महुआ जवाब दे रहे हैं, वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जो है ये जो बयानबाजी हुई
इन लोगों के साथ में विपत्ति यही है अर्चना जी कि ये जब भी कोई बात आती है निकल करके ना, ये भूल गए हैं कि विपक्ष जो है अभी सरकार में यही है कि हर चीज को लेकर के विपक्ष के पीछे इनकी निपटने की आदत पड़ गई हुई है कि पहले गलत भी करो फिर हम जा करके विपक्ष के पीछे निपट जाएंगे कि नहीं विपक्ष जिम्मेदार है, हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, हमारे जो है सांसद विधायक के मुंह से कुछ गलत बुलवाने के लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। इस तरीके की बैठ करके डिफेंड कर लेते हैं। मुझे लगता है शर्म भी नहीं आती क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर आप डिफेंड कर रहे हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो है अगर अलग होल बन जाए, कल को आप कहेंगे कि डॉक्टर अलग कर दिया जाए, डॉक्टर अलग अलग रहे, ये कैसे आप दरकिनार कर लेते हैं अपने आप को कि भाई। और इनके यहाँ पे देखिए लगातार ऐसे प्रदीप सिंह कहते हैं कि जिसको अररिया में रहना होगा, प्रदीप सिंह सांसद है इनके बिहार से, अररिया लोकसभा से, कहते हैं कि जिसको अररिया में रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा, कोई मतलब नहीं इनको, ठीक है वो तो बढ़ता रहे विवाद, कोई परेशानी नहीं है। इनके जो है मंत्री हैं जय सिंह वो भी कह रहे होते हैं कि आप त्रिशूल भाले तैयार करके रखे रहिए, उनसे भी इनको कोई परेशानी नहीं है। ये अब इनके विधायक फिर निकल करके इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इससे भी इनको कोई परेशानी नहीं है। इनको ये चीजें अच्छी लगती है और इसीलिए इनके विधायक सांसद ये सारे करते हैं। इनका एजेंडा यही चलता है कि हमें नफरत फैलाना है और इसीलिए इसके विधायक सांसद आ करके इस तरीके से बिल्कुल नफरती भाषण देते हैं और ये बोलते हैं देखना जब मामला बढ़ेगा तो हम एक जो है प्रेस विज्ञप्ति दे देंगे कि ये निजी बयान है। भाई निजी बयान भी आप सांसद होकर के विधायक होकर के इस तरीके के नहीं दे सकते ना। निजी बयान का भी कोई दायरा होना पड़ेगा कि निजी बयान में आप नफरत फैलाने लग जाएंगे। जी और विकास जी, एक मंत्री का जो एक और लाइन उन्होंने बोली कि होली में जो भी व्यवधान डालेगा या डालने की कोशिश करेगा उसके लिए 3 जगहें हैं, या तो जेल जाओ, या तो प्रदेश छोड़ दो, या यमराज के पास अपना नाम लिखवा दो। क्या अराजकता करने वालों के लिए आपकी नजर में कोई और लाइन है? अगर यही लाइन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुजफ्फरनगर दंगे और शामली दंगे के समय आपके नेता बोले फिलहाल उस पर ज्यादा चर्चा करने से बेहतर होगा। मैंने बोला ना आपको लज्जा नहीं आती। अगर यही लाइन समाजवादी पार्टी के, यही लाइन कांग्रेस के, यही लाइन बसपा के, कब तक झुकेंगे विपक्ष के पीछे? कुछ तो जिक्र रखिए कि अपने आपके जो विधायक कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं, उनका सवाल का जवाब दीजिए। नहीं ले दे करके विपक्ष के पीछे मैं जा रहा हूँ, ले दे करके ये विपक्ष के पीछे जा रहा हूँ, तो शर्म भी नहीं आती। विपक्ष के पीछे अब तो हमें शर्म आने लगी कि भाई हमारे पीछे कब तक छुपते रहेंगे। आपको हमें बोलना बराबर आप बोलिए, लेकिन कम से कम जो आपके जो है विधायक सांसद हरकतें कर रहे हैं उसकी तो जिम्मेदारी लीजिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं आप लोग तो बढ़ावा देते हैं। अपने पार्टी से आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा क्या दे रहे हैं? आप तो और एनर्जी उसमें ऐड कर दे रहे हैं कि चलो हम साथ में चल रहे हैं, फिर सब रहे हैं। आप गलत बोल कर तो कुछ आइए, हम माला लेकर के खड़े रहेंगे, आपका स्वागत करेंगे और बचा कुछ रहेगा तो हम और बोल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में जब बहुत जो है आगे बढ़ जाएगा तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे। पूजा जी एक तरफ, ठीक है विकास जी, पूजा जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ होली का त्योहार और एक तरफ रमजान, दोनों ही एकता का संदेश देते हैं कि सभी को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे में राजनीति गलियारे से राजनीति लगातार जारी है। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ता जा रहा है तो वहीं रमजान में बता दें कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज और होली के त्योहार को लेकर भी लगातार पक्ष और विपक्ष आपस में राजनीति कर